हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट। स्वागत है आपका बेटा बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, जो हमने ओबीजी एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कर रखा है, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ फिर आपके सामने आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं बेटा एमसीक्यू सेशन। आज की जो थॉट है वह है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता जरूर दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। बिल्कुल सही बात है बेटा, कि अगर जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप लगन से बेटा ईमानदारी से मेहनत करते जाओगे, उतनी ही जल्दी आपको बेटा सफलता ज़रूर मिलेगी। और ध्यान रखना, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो मेहनत करते रहें और सफलता बेटा आपको यकीनन ज़रूर मिलेगी। तो अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें, अपने भाई-बहन का नाम रोशन करें, अपनी संस्था का नाम रोशन करें। ठीक है बेटा, तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए बेटा ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेटा डी ऑप्शन आप लगा सकते हो, ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव, ठीक है, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। स्टार बनाकर चलना, इस क्वेश्चन को स्टार बनाकर चलना है डियर। इस क्वेश्चन को स्टार बनाकर चलना है। क्वेश्चन क्या है? ए क्लाइंट इज इन द लेट एक्टिव फेज ऑफ द लेबर। मतलब कि जो लेबर की जो एक्टिव फेज है बेटा, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना बेटा। लेट फेज, late active phase of labor. Suddenly, she tells the nurse she feel weak and dizziness. She feel and weak dizziness, मतलब कि जो नर्स है, ठीक है, उससे क्या कह रही है बेटा? कौन? फीमेल, कि उसको क्या फील हो रही है? मतलब वीकनेस फील हो रही है और डिजीनेस। ठीक है, नर्स नोट द ड्रॉप इन मैटरनल बीपी। तो नर्स नोट करती है कि उसका बीपी भी क्या है बेटा? महिला का कम है। मतलब कि नॉर्मल से क्या है बेटा? बीपी कम है, मतलब हाइपोटेंशन में है। एंड लेट डी एसिलरेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट, और फीटल हार्ट रेट भी क्या है बेटा? कम है। फीटल हार्ट रेट भी क्या है बेटा? कम है। द इनिशियल एक्शन नर्स शुड बी, तो नर्स क्या एक्शन लेगी बेटा? तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रायोरिटी बेस है। ध्यान रखना, मतलब इसमें आपसे बेटा पीएनआर पूछा है, इसमें आपसे पीएनआर पूछा है, प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछी है डियर। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इंक्रीज द आईवी ड्रिप रेट एंड नोटिफाई प्रोवाइडर। एंड नोटिफाई प्रोवाइडर, मतलब इंक्रीज द आईवी ड्रिप रेट एंड नोटिफाई प्रोवाइडर, मतलब कि जब फीटल हार्ट रेट क्या हो रही है? कम हो रही है। महिला का बीपी कम हो रहा है, महिला को वीकनेस फील हो रही है, तो इसका मतलब आप क्या दोगे बेटा? आईवी ड्रिप, मतलब आईवी फ्लूइड दोगे। एक बात बताओ बेटा, कि जो बीपी जो ड्रॉप है वो तो चलो आईवी ड्रिप से सही हो जाएगा, मतलब आईवी फ्लूइड से सही हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे की फीटल हार्ट रेट क्या हो रही है डियर? डिक्रीज हो रही है, तो ये कैसे सही होंगी फ्लूइड से? इसका मतलब बेटा कि ए ऑप्शन अपना क्या है? गलत आंसर होगा बेटा। सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, असेस फॉर कोड प्रोलैप्स और वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या महिला को वेजाइनल ब्लीडिंग की वजह से और कोड प्रोलैप्स की वजह से क्या हो रही है? फीटल हार्ट रेट कम हो रही है? ऐसा नहीं है, ध्यान रखना बेटा। जो कोड प्रोलैप्स है, कोड प्रोलैप्स ध्यान रखना क्या होता है, कि अगर बेटा कि जो फीटस की जब डिलीवरी होती है, तो फीटस की डिलीवरी से पहले ही कोड क्या हो? अपने जगह से क्या हो जाए? डिस्प्लेस हो जाए डियर। क्या हो जाए? डिस्प्लेस हो जाए। उसको हम क्या बोलते हैं? कोड प्रोलैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड प्रोलैप्स बोलते हैं। कोड प्रोलैप्स होगा तो फीटल क्या होगी? फीटल डिस्ट्रेस होगा बेटा। क्या होगा? फीटल डिस्ट्रेस होगा। और फीटल डिस्ट्रेस में डियर ध्यान रखना कि पल्स रेट कम नहीं होती, पल्स रेट क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। मतलब कि बच्चे को क्या हो जाता है? टैकीकार्डिया हो जाता है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या है अपना? रॉन्ग आंसर होगा बेटा। तो बी आंसर इज द राइट ऑप्शन होगा। बी आंसर इज द राइट ऑप्शन। टर्न द क्लाइंट ऑन द साइड एंड एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन, कि महिला, ध्यान रखना बेटा, कि जो महिला है कि उसको हम क्या करें बेटा? साइड लाइन पोजीशन में लिटा दें।
साइड लाइन पोजीशन में क्या करें बेटा, उसको लिटा दें। साइड लाइन पोजीशन में मतलब क्या है, लेटरल पोजीशन में हमें उसको क्या करें, लिटा दें। जिससे क्या होगा बेटा कि जो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो क्या होगा बेटा, कम होगा या फिर नॉर्मल हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब जब नॉर्मल हो जाएगा इसका मतलब कि जो महिला में बेटा जो हाइपोटेंशन हो रहा था वो भी क्या हो गया, सही हो गया। और नेक्स्ट एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन, और हम उसको क्या दे देंगे बेटा, ऑक्सीजन दे देंगे। जिससे कारण क्या होगा, जो बच्चे की जो बेटा पल्स रेट है वो क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएगी। वो क्या हो जाएंगी डियर, नॉर्मल हो जाएंगी। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा डियर। बी ऑप्शन ही क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था बेटा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जो कि प्रायोरिटी नर्सिंग होने को तो बेटा ये सारे ऑप्शन अपने सही हैं, लेकिन हमने क्या छांटनी थी, प्रायोरिटी छांटनी थी। और प्रायोरिटी ध्यान रखना पहली ही होती है कि नर्स सबसे पहले क्या करेगी। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी बेटा कि इसमें कि महिला को पोजीशन चेंज करा देगी और ऑक्सीजन क्या कर देगी, प्रोवाइड करेगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना डियर। क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बिशॉप स्कोर। बिशॉप स्कोर का कंपोनेंट इसमें से नहीं है। अब ये देखो बेटा कि सबसे पहले बिशॉप स्कोर हम करते क्यों है, तो इसका पर्पज क्या है। तो बिशॉप स्कोरिंग असेस करने का जो मेन पर्पज होता है वो होता है बेटा असेस रेडीनेस, मतलब रेडी है या नहीं है बेटा। असेस रेडीनेस ऑफ द लेबर ऑफ मदर, कि मदर बेटा लेबर के लिए रेडी है या नहीं है। इसीलिए हम क्या चेक करते हैं, बिशॉप स्कोरिंग चेक करते हैं। तो पर्पज को बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, कि मदर के लेबर को असेसमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बिशॉप स्कोरिंग की जाती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, इसके पैरामीटर कौन से होते हैं। इसके पैरामीटर कौन से होते हैं, तो पैरामीटर को याद करने की जो ट्रिक है डियर, वह है डैश डैश पैस। ठीक है बेटा, DEC और PS, मतलब इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। डी का मतलब बोले तो सर्वाइकल डायलेशन को असेस करना पड़ता है हमें। हमें क्या करना पड़ता है, सर्वाइकल डायलेशन को असेस करना पड़ता है। ई बराबर बोले तो सर्वाइकल अफेसमेंट को असेस करना पड़ता है। सी बोले तो सर्वाइकल कंसिस्टेंसी को क्या करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है। नेक्स्ट पी बराबर बोले तो सर्विक्स की जो पोजीशन है डियर उसको क्या करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है एस। एस का मतलब है बेटा स्टेशन ऑफ द हेड। स्टेशन ऑफ द हेड मतलब कि जो बच्चे का हेड है वो कहाँ, ईशियल स्पाइन के ऊपर है या नीचे है, तो इसको भी क्या करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है। तो अगर इससे पूछे कि भाई पैरामीटर कितने हैं, तो टोटल पैरामीटर डियर कितने हैं, 5 पैरामीटर है। सर कौन कौन से हैं, सर्वाइकल डायलेशन है, सर्वाइकल अपेसमेंट है, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल पोजीशन और स्टेशन ऑफ द हेड है। और क्या है बेटा, स्टेशन ऑफ द हेड है। तो इसका मतलब डैश पैस इसके क्या है, आंसर पैरामीटर होंगे बेटा, डैश पैस। अब एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को घुमाएगा तो इसमें बेटा एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आपसे बनाएगा। किसमें सर, पैरामीटर में। अगर आपसे क्वेश्चन बनाएगा तो पैरामीटर में एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन बनाएगा कि इसमें से कि all are parameter ऑफ दी मदर। मदर के जो सभी पैरामीटर किसके हैं, मदर के हैं, एक्सेप्ट करके कि इनमें से कौन सा पैरामीटर मदर का नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा कि जो ये चारों मैंने शुरू में लिखाए हैं ये तो किसके हैं, मदर के पैरामीटर हैं डियर। ये किसके हैं, मदर के हैं। और जो एक पैरामीटर होता है स्टेशन ऑफ द हेड, ये किसका होता है, फीटस का होता है। किसका होता है, फीटस का। मतलब इसमें से आपको 3 ऑप्शन रख देगा और एक किसको रख देगा, इसको रख देगा। तो आपसे पूछ लेगा कि भाई सभी पैरामीटर किसके हैं, मदर के हैं, एक्सेप्ट इसमें से कौन सा पैरामीटर मदर का नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा, स्टेशन ऑफ द हेड। कि भाई जो स्टेशन ऑफ द हेड किसका आप असेस करोगे, मदर का थोड़ी करोगे। किसका करना है बेटा, फीटस का करना है। और फीटस का हेड का स्टेशन मतलब ईशियल स्पाइन से। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था बेटा कि जैसे इसको हम ईशियल स्पाइन माने और ऊपर की साइड चले तो -1 -2 और -3, और नीचे की साइड चले हम +1 है
+2 है और +3 है, मतलब कि फीटस का हेड ischial स्पाइन के ऊपर है या ischial स्पाइन के नीचे है, इस चीज को हमें असेस करना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेशन ऑफ दी हेड। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेशन ऑफ दी हेड बोला जाता है। समझ में बात आ गई? तो यहाँ इसमें बेटा क्या पूछा था इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बिशॉप स्कोरिंग। इसमें सिर्फ ये पूछा था कि इनमें से बिशॉप स्कोरिंग का जो कंपोनेंट है वो कौन सा नहीं है। तो अब देखो बेटा मैंने इसमें क्या लिखवाया है, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी है। भाई सर्वाइकल कंसिस्टेंसी का मतलब कि सर्विक्स सॉफ्ट है, मीडियम है, या फिर क्या है डियर, फ्रिम है, या क्या है, कठोर है। इन तीनों में से कैसी है, तो इसको भी हमें असेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता भाई, ये तो क्या है, कंपोनेंट है। नेक्स्ट है सर्वाइकल डायलेशन। अब सर्वाइकल डायलेशन भी मैंने आपको पहला ही लिखाया था, सर्वाइकल डायलेशन, इसका मतलब ये भी कंपोनेंट है। इसमें हम ध्यान रखना बेटा सर्विक्स का डायलेशन कितना हुआ है वो चेक करते हैं। ठीक है, अब वो चेक करने का मतलब जो फुल सर्विक्स डायलेशन है, फुल सर्विक्स डायलेशन होता है डियर, वो कितना होता है, और जो फुल सर्विक्स डायलेशन है वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है। वो कितना होता है डियर, 10 सेंटीमीटर का होता है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया अपना, रॉन्ग हो गया, क्योंकि सर्वाइकल डायलेशन भी क्या है, बिशॉप स्कोरिंग का कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट है स्टेशन ऑफ द हेड। स्टेशन ऑफ द हेड मतलब कि जो स्टेशन होता है वो किसका चेक करते हैं, फीटस के हेड का। मतलब ये भी मैंने आपको लास्ट में बताया था, इसका मतलब ये भी क्या है बेटा अपना कंपोनेंट होता है। तो इसका मतलब ए बी और डी अपने ऑप्शन नहीं है डियर। अपना राइट ऑप्शन कौन सा रह गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब पोजीशन ऑफ द हेड, हेड की हम पोजीशन चेक नहीं करते बेटा। पोजीशन किसकी चेक की जाती है, सर्विक्स की चेक की जाती है, कि मतलब सर्विक्स के एंटीरियर में है, पोस्टीरियर में है, या फिर कहां पर है बेटा, मीडियम में है। कहां पर है, मीडियम में है। तो इसका मतलब कि सी ऑप्शन अपना क्या है, राइट आंसर होगा, क्योंकि पोजीशन ऑफ हेड बिशॉप स्कोरिंग का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है डियर। ठीक है, तो ये था बेटा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इमीडिएट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द पेशेंट विद कोड प्रोलैप्स वुड बी। मतलब देखो ये आ गया कोड प्रोलैप्स का बेटा क्वेश्चन, कि भाई कोड प्रोलैप्स के लिए इनिशियल असेसमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट कौन सा होगा। इनिशियल मतलब बोले तो इमीडिएट नर्सिंग मैनेजमेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार बनाकर चलना है बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले मॉनिटर फीटल हार्ट साउंड, बिल्कुल, कि बच्चे की फीटल हार्ट साउंड हमें क्या करनी है, मॉनिटर करनी है। लेकिन एक बात बताओ कि जैसे मानो ये महिला का क्या है, यूट्रस है। चलो दूसरी तरीके से समझते हैं बेटा इसको हम, कि भाई ये क्या है, यूट्रस है। ये क्या बनाया बेटा, यूट्रस बनाया। ठीक है, यूट्रस के बाद ये क्या है बेटा, सर्विक्स है। और ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब होती है, ध्यान रखना। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। अब ये मानो बेटा यहाँ पर कि जो ये क्या है, यूट्रस है, इसमें कौन है बेटा, बेबी है। इसमें यूट्रस में कौन है, बेबी। अब इसकी जो कोड है वो कहां पर आ गई बेटा, बाहर आ गई, मतलब कोड प्रोलैप्स हो गया। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि बच्चे की फीटल हार्ट रेट क्या करेंगे, आप मॉनिटर करेंगे। सबसे पहले मॉनिटर नहीं है बेटा, जो ये चीज बाहर दिख रही है इसको आपको क्या करना है बेटा, अंदर करना है, या इसको आपको क्या करना है, ट्रीट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता बेटा कि फीटल हार्ट साउंड चेक नहीं करनी है, करनी है, लेकिन अपना फर्स्ट मैनेजमेंट ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन अपना सही आंसर नहीं है डियर। नेक्स्ट, कवर द एक्सपोज विद स्टेराइल ड्रेसिंग, मतलब कि हमें ये कवर भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बेटा कवर करने से पहले इसको क्या करो, आप एंटर ही करा दो। क्या करा दो, एंटर करा दो। मतलब कि ये भी अपना फर्स्ट या इनिशियल मैनेजमेंट नहीं है, नर्सिंग मैनेजमेंट बेटा। नेक्स्ट, कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंस, मतलब मेडिकल असिस्टेंस को क्या करना है, आपको कॉल करना है। कॉल क्यों भाई, जब तक ये बाहर ही लटकी रहेगी क्या कोड, ऐसा नहीं है बेटा। मतलब सी ऑप्शन भी क्या है अपना, रॉन्ग आंसर होगा बेटा। अब ए बी और सी अपने राइट आंसर नहीं है, तो अपना राइट आंसर कौन सा गया, प्लेस द मदर इन नी चेस्ट पोजीशन।
मतलब महिला को क्या करना है, नी चेस्ट पोजीशन में रखना है। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होगी, कोड अंदर जाएगी, और अंदर अगर ना भी जा रही है तो बेटा आप इसको पोजीशन देने के बाद हाथों में ग्लव्स पहनकर आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको इंसर्ट करा सकते हो। तो मतलब डी ऑप्शन क्या हुआ बेटा, अपना राइट आंसर हुआ। डी ऑप्शन ही क्या हुआ, अपना राइट आंसर हुआ। अगर आपसे पूछे यहाँ पर, ये एक क्वेश्चन और बन जाता है बेटा कि कोड प्रोलैप्स के लिए, कोड प्रोलैप्स, कोड प्रोलैप्स कंडीशन के लिए डियर, कोड प्रोलैप्स कंडीशन के लिए कौन सी पोजीशन आप देते हो, कोड प्रोलैप्स के लिए कौन सी पोजीशन आप देते हो। तो सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, क्या होगा, नी चेस्ट भी दे सकते हो, नी चेस्ट पोजीशन भी दे सकते हो। सेकंड बेटा, ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन भी आप क्या कर सकते हो, ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन भी आप पेशेंट को दे सकते हो। थर्ड है डियर, कौन सी, सिम्स पोजीशन। थर्ड कौन सी है, सिम्स पोजीशन। ठीक है, जो भी मैंने आपको ये पोजीशन लिखाई है डियर, ये प्रायोरिटी बेस ही लिखाई है, नी चेस्ट पोजीशन, ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन और सिम्स पोजीशन। समझ में बात आ गई। तो कौन सी पोजीशन दोगे डियर, आप उसको नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं, नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या है कि वन ऑफ द पर्पज ऑफ गिविंग इंजेक्शन मिथार्जिन, मतलब कि जो हम मिथार्जिन इंजेक्शन दे रहे हैं उसका पर्पज क्या होगा, फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की डिलीवरी एंड मेम्ब्रेन को डिलीवर्ड कराने के लिए जो आप मिथार्जिन देते हो उसका बस आपसे पर्पज पूछा है बेटा कि भाई पर्पज बता दो। तो मिथार्जिन का फंक्शन क्या होता है, पर्पज क्या होता है देने का। तो सबसे पहले रिलीविंग आफ्टर बर्थ पेन एंड डिस्कम्फर्ट, मतलब पेन को कम कराने के लिए। नहीं वे कौन सी देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं। कौन सी देते हैं, एनाल्जेसिक। मतलब ए ऑप्शन अपना क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, रिलैक्स यूट्रस सो दैट मदर हैज लेस पेन, मतलब कि यूट्रस को क्या कर दो, रिलैक्स कर दो तो पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं बेटा, यूट्रस को रिलैक्स कराने के लिए कौन क्या देते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट। क्या देते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट दिया जाता है, जिससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाते हैं और यूट्रस क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। मतलब बी ऑप्शन क्या हो गया, अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट, सप्रेस लैक्टेशन, लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए मिथार्जिन कौन देता है वे, डी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग आंसर होगा बेटा। सी, सी ऑप्शन ही क्या है, अपना राइट आंसर है। सी ऑप्शन क्या कहता है, स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर दो, स्टिमुलेट कर दो। क्या कर दो, स्टिमुलेट कर दो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। तो ये क्या है बेटा, अपना सही है। क्योंकि ध्यान रखना बेटा, जो मिथार्जिन इंजेक्शन होता है, ठीक है, इसको हम बेटा मैजिकल ड्रग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैजिकल ड्रग्स। लेकिन ध्यान रखना, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है बेटा ये, क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, ऑक्सीटोसिन होती है डियर। कौन सी होती है, ऑक्सीटोसिन होती है। ध्यान रखना, पीपीएच को रोकने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, ऑक्सीटोसिन। लेकिन मिथार्जिन को हम क्या बोलते हैं, मैजिकल ड्रग्स बोला जाता है बेटा। क्योंकि ध्यान रखना कि जो मिथार्जिन होता है इसकी 0.2 mg डोज हम देते हैं, और ये बेटा इमीडिएट एक्शन करती है। ये क्या करती है, इमीडिएट एक्शन करती है। और जो ऑक्सीटोसिन है बेटा, ये धीरे धीरे यूट्रस को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है धीरे धीरे। और ये क्या करती है, इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट करती है। ध्यान रखना, ठीक है, इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसीलिए ये ध्यान रखना, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, इसको हम सिर्फ क्या बोलते हैं, मैजिकल ड्रग्स बोलते हैं। और जो इसका पर्पज होगा वो क्या होगा बेटा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या कराना, स्टिमुलेट कराना। क्या कराना, स्टिमुलेट कराना। यही इसका क्या है बेटा, मिथार्जिन का पर्पज होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। समझ में बात आई बेटा। सिर्फ क्वेश्चन में मिथार्जिन का क्या पूछा था बेटा, पर्पज पूछा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजर इन गिविंग मॉर्फिन सल्फेट ड्यूरिंग लेबर। भाई लेबर के दौरान जो आप मॉर्फिन सल्फेट दे रहे थे, तो इसका सबसे ज्यादा जो डेंजर साइड इफेक्ट होगा बेटा, ग्रेटेस्ट डेंजर
मतलब वो कौन सा होगा, इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले बेटा डी ऑप्शन पढ़ते हैं, बिलोंग ब्लीडिंग टाइम ऑफ मदर एंड बेबी। मतलब कि मॉर्फिन सल्फेट से क्या स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नहीं वे, ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है मॉर्फिन सल्फेट से। ठीक है, नेक्स्ट इंड्यूज नोजिया वोमिटिंग। नोजिया वोमिटिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। नहीं, ये भी अपना सी ऑप्शन भी नहीं है बेटा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो किससे होगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से। इससे क्या होता है मॉर्फिन सल्फेट से डियर, हाइपोटेंशन होता है। क्या होता है डियर, हाइपोटेंशन होता है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या है अपना, रॉन्ग आंसर होगा। तो मॉर्फिन सल्फेट से ध्यान रखना डियर कि डिप्रेशन होता है क्या, रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द न्यूबॉर्न। रेस्पिरेटरी सेंटर हम किसको बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा को रेस्पिरेटरी सेंटर बोला जाता है। इसको क्या कर देती है मॉर्फिन सल्फेट, डिप्रेस कर देती है, जिससे न्यूबॉर्न में, बच्चे में क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है। क्या हो जाती है डियर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है। इसका मतलब बेटा ए ऑप्शन क्या है अपना राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन क्या है अपना राइट आंसर होगा, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है बेटा, तो ए ऑप्शन क्या है अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये भी सरल है, ध्यान रखना बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि सर सरल क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन करवा रहे हो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है डियर। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन यूट्रस इज ओवर स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन नर्स कैन आइडेंटिफाई। नर्स किस साइन को आइडेंटिफाई करती है ऑक्सीटोसिन की, जब क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, और जिससे मतलब ओवर स्टिमुलेटेड हो जाए क्या, यूट्रस, तब नर्स क्या आइडेंटिफाई करेगी। तो सबसे पहले ए ऑप्शन क्या कहता है कि भाई वीक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल ये तो गलत बात है भाई, वीक नहीं होते। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया बेटा। नेक्स्ट इंक्रीज लेबर पेन। बिल्कुल लेबर पेन को क्या करता है, ऑक्सीटोसिन बढ़ा देता है विद ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग। ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती है, ध्यान रखना बेटा। ये तो किसकी कंडीशन है, लोचा की कंडीशन में आ जाता है बेटा। इसीलिए ध्यान रखना बेटा, ये लेबर पेन को नहीं बढ़ाता है। सबसे पहले तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, ना कि लेबर पेन को बढ़ाता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या कहता है, इंक्रीज रेस्टलेसनेस विद पेन। मतलब कि ऑक्सीटोसिन देने से क्या हो जाएगा, रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी और पेन होगा बेटा। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। अब जब एक बात बताओ, जब ज्यादा ऑक्सीटोसिन दोगे, ज्यादा यूट्रस क्या होगा बेटा, स्टिमुलेट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका मतलब टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक क्या रहेंगे, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रहेंगे फॉर मोर देन 90 सेकंड तक। और वो कितने सेकंड तक बने रहेंगे डियर, 90 सेकंड तक क्या रहेंगे बेटा, वो बने रहेंगे। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या है अपना राइट आंसर होगा बेटा। सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है डियर, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। क्वेश्चन क्या है कि परपेरियल वोमेन इज मोर ससेप्टिबल टू वेनस थ्रोम्बोसिस ड्यू टू। मतलब कि जो परपेरियल पीरियड होता है बेटा, परपेरियल पीरियड इसका मतलब क्या है कि आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के बाद। ठीक है बेटा, जो डिलीवरी के बाद और कब तक बेटा, 6 वीक तक का जो पीरियड होता है बेटा, वो क्या कहलाता है, परपेरियल पीरियड। क्या कहलाता है डियर, परपेरियल पीरियड कहलाता है। ध्यान रखना, क्या कहलाता है, परपेरियल पीरियड कहलाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर डिलीवरी और 6 वीक के बीच के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, परपेरियल पीरियड बोला जाता है। तो जो भी वोमेन है वो क्या है, मोर ससेप्टिबल रहती है वेनस थ्रोम्बोसिस। मतलब वेन में क्या बनने के चांस रहते हैं, थ्रोम्बोसिस बनने के चांस रहते हैं। इसमें क्या है, मोर ससेप्टिबल होती है, अभी बना नहीं है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, क्या है, मोर ससेप्टिबल, ज्यादा चांस रहते हैं वेनस थ्रोम्बोसिस के। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ए ऑप्शन पढ़ते हैं, इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से विस्कोसिटी क्या हो जाती है, ब्लड की बढ़ जाती है।
ध्यान रखना बेटा कि विस्कोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा डियर कि जगह जगह पर आर्टरी में क्या हो जाएंगे, क्लॉट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, वेन की बात है, इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट, डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड ड्यूरिंग लेबर, लेबर की बात नहीं कर रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, परपेरियल पीरियड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इनटेक ऑफ फैट, मतलब ज्यादा फैट खाने से क्या होता है, वेनस थ्रोम्बोसिस। ये तो बकवास है भाई, ज्यादा फैट खाने से थोड़ी क्या होगा बेटा, थ्रोम्बोसिस बनेगा। तो इसका मतलब ए बी और डी नहीं है, तो अपना राइट आंसर क्या है डियर, सी, स्टेसिस ऑफ ब्लड इन वेन। वेन में अगर क्या हो रहा है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू लेट एम्बुलेशन। लेट भाई महिला है, जब लंबे समय तक क्या रहेगी बेटा, लेट ही रहेगी, तो उस भाई जब मूवमेंट नहीं करेगी लंबे समय तक बेड रेस्ट पर है, इससे क्या रहते हैं बेटा, वेनस थ्रोम्बोसिस के ज्यादा चांस रहते हैं। कब, जब तक वो क्या होती है बेटा, लेट एम्बुलेशन, मतलब लंबे समय तक क्या करती है वो भाई, चल चल नहीं फिर पाती है, लंबे समय तक बेड रेस्ट पर है, इसीलिए स्टेसिस के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। मतलब सी ऑप्शन क्या है बेटा, राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है कि भाई लंबे समय तक बेड रेस्ट पर है और फिर वो क्या करती है, और उसको लेट एम्बुलेशन के कारण क्या होता है बेटा, वेन के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ इंसिजन इज डन इन द क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, विच टाइप ऑफ इंसिजन, मतलब कौन से टाइप के इंसिजन को हम क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, वर्टिकल को बोलते हैं या ट्रांसफर। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि जो सिजेरियन सेक्शन है वो दो टाइप का होता है, एक तो LSCS होता है, एक USCS होता है। LSCS को मोस्ट कॉमन बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम क्लासिकल। इसको हम क्या बोलते हैं डियर, क्लासिकल बोलते हैं। जो मोस्ट कॉमन LSCS होता है, इसमें इंसिजन दो टाइप से लगाए जाते हैं, एक तो वर्टिकल लगाया जाता है, एक ट्रांसवर्स लगाया जाता है डियर। एक क्या लगाया जाता है, ट्रांसवर्स। तो सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा हम मोस्ट कॉमन यूज करते हैं, तो आंसर होगा बेटा मोस्ट कॉमन इंसिजन हम कौन सा लगाते हैं, ट्रांसवर्स इंसिजन मोस्ट कॉमन लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन हम किसको बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल इन अपर यूट्राइन सेगमेंट या ट्रांसवर्स इन अपर यूट्राइन सेगमेंट। आंसर होगा बेटा ट्रांसवर्स इन अपर यूट्राइन सेगमेंट। भाई क्लासिकल को हम क्या बोलते हैं, बताओ बेटा, क्लासिकल को हम क्या बोलते हैं, कि किसको बोलते हैं, अपर सिजेरियन सेक्शन, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन बोला जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, भाई ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो लोअर है। इन दोनों में से हमारा आंसर होगा बेटा लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स। तो आंसर क्या होगा बेटा, ट्रांसवर्स इन अपर यूट्राइन सेगमेंट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। ये क्वेश्चन भुवनेश्वर एम्स में पूछा जा चुका है डियर, एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए नर्स असेस द फ्रीक्वेंसी, नर्स असेस करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लाइंट कॉन्ट्रैक्शन बाय टाइमिंग देम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एक नर्स है, वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को असेस कर रही है, तो कहां से असेस करेगी बेटा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्शन। कहां से असेस करती है बताओ बेटा, कहां से स्टार्ट करती है। डी ऑप्शन अंटिल द यूट्रस कंप्लीट रिलैक्स, मतलब जब यूट्रस कंप्लीट क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तब स्टार्ट करेगी। बिल्कुल बेवकूफों वाली बात कर रहा है बेटा ये ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, टू द एंड ऑफ ए सेकंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब सेकंड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तब हमें क्या करना है, चेक करना है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बी ऑप्शन क्या कहता है, अंटिल यूट्रस स्टार्ट टू रिलैक्स, मतलब जब तक यूट्रस क्या नहीं हो जाए, रिलैक्स नहीं हो जाए, तो हमें क्या करना है, जब तक जो यूट्रस का जो रिलैक्सेशन क्या हो जाए बेटा, जब तक नहीं हो जाए तब तक हमें क्या करना है, वेट करना है। उसके बाद ही हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन को असेस करना पड़ेगा। मतलब बी ऑप्शन क्या है अपना रॉन्ग आंसर होगा बेटा। ए ऑप्शन क्या है, टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन,
मतलब कि जैसे ही नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या हो, स्टार्ट हो बेटा, मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से और यहाँ तक क्या हुआ डियर, स्टार्ट हुआ, इस प्रकार क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से यहाँ पर खत्म हो गया, अब दूसरा कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही यहाँ से यहाँ तक होगा तो हमें यहाँ से चेक करना है और यहाँ तक चेक करना पड़ेगा। यही चीज तो बोल रहा है, टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो तो हमें क्या कर देना है, असेसमेंट करना स्टार्ट कर देना है। मतलब ए ऑप्शन क्या होगा डियर, राइट होगा। ए ऑप्शन ही क्या है अपना, राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पीक पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अपने पीक पॉइंट पर हो तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा लेना और इसका आंसर डियर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा डियर। ठीक है, तो जिससे बेटा हमको ये पता रहता है कि भाई कौन कौन हमारी वीडियो को देखता है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। फिर मिलते हैं बेटा एक नए वीडियो में, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए बेटा ओके बाय, थैंक यू।